भरत ही देखी मातु पिलाई मूर्छित अवनी भक्त रोता है जब उसके जीवन से उसके आराध्य की स्मृति चली जाती है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। वो हमारा कोटि दुश्मन है जो मुझे भगवत विमुख कर दे। यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, माता पिता बेटा तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही कौन, जो राम से विमुख कर दे, जो इष्ट से विमुख कर दे, जो इष्ट से विमुखता की बात करे। उसको तो फिर जो चीज शत्रुघ्न जी ने दिया वही करना चाहिए, पहले बात और फिर लात। हाँ, हुमकी लात तकी कुबर मारा। शत्रुघ्न जी ने, अरे किसी ने कहा अरे ये क्या कर दिया आपने, लात मार दिया। कहा वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी ने समझाया, कौशल्या जी ने समझाया, सबने समझाया, पूर्ववासियों ने समझाया, लेकिन मंथरा की समझ में बात नहीं आई। और जब बात नहीं आई थी तो उमगी लात तकी कुबर मार। अच्छा, मंथरा प्रतीक भी किसकी है? मंथरा प्रतीक है लोभ की। अच्छा, लोभी व्यक्ति जब आदमी कुबर हो जाता है तो आप देखेंगे वो झुक जाता है, और जब आप आगे झुक जाएंगे तो आपकी दृष्टि आपके चरणों पर रहेगी। जो लोभी व्यक्ति होता है उसको सिर्फ अपना सुख दिखता है। जैसे ही मंथरा को एक लात मारा। अच्छा, एक चीज और भी है, अद्भुत है रामचरित। एक तरफ भैया भरतानुज, एक तरफ भैया रामानुज, दोनों की जोड़ी भी देखिए। एक हैं राम जी जो सिर्फ बात बात करते हैं, और दूसरे हैं लक्ष्मण जी जो बात कम करते हैं और वार ज्यादा करते हैं। किया ना आहाय कुमार, तब फिर कहे ले लो एक सुपड़खा का नाक कान भंजन, और एक इधर उमगी लात तकी कुबर मारा। एक तरफ बात। अच्छा, एक चीज और भी है, आगे भरत भैया और पीछे ही चलते हैं दोनों लोग, आगे नहीं चलते। आगे कभी चलते हैं क्या? आगे राम, पीछे लक्ष्मण। और वास्तव में इतना ही नहीं किया, जैसे ही मंथरा गिरी, क्योंकि देखो मंथरा का परिचय है मंदमती है। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा गोस्वामी जी ने कहा एक मंथरा मंदमती, और मंदमती को बात समझ में नहीं आती। और इतना ही नहीं, जब गिरी मंथरा कहती है हाय देव मैं क्या बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा, मुझे ऐसी सजा। शत्रुघ्न जी समझ गए कि बीमारी सर पे चढ़ गई है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। तो क्या किए व्यास जी, क्या किए? सुनीर पुहन लखिन घसी खतोती, लगे घसीटन धरी धरी चोटी। लेकिन उतने में तुरंत भरत भैया आ गए। देखो साधु ने कहा ये कैसे, ये क्या कर दिया आपने?
क्यों मारा? तो कहा, सबने कहा इसी की वजह से मेरे भैया बन गए। कहा, किसने कहा? कहे, सब लोग। कहे, नहीं, सब लोगों का निर्णय नहीं, अभी तो हमारे राम जी ने नहीं कहा ना। जब तक राम जी नहीं कहेंगे तब तक अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी कह रही है कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाएगी, दूसरा कोई कारण नहीं है। अर्थात भरत जी ने छुड़ाया, लागी दया। यही तो साधु है। साधु हमारी वासना, हमारी आसक्ति को भक्ति की ओर मोड़ देता है। उसका काम ही है ये। उसको हमको आपको लगता है, परंतु नहीं। कैसे भी बात बने, बन जाए बस। हमें श्याम सुंदर का क्या चाहिए? हम तो श्याम सुंदर के हो जाएं बस। ये उनका आशिक हो जाए। अरे श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और विश्वास। तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था
श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। योग जप तप नेम से कोई बना बिगड़ा करे। योग जप तप प्रेम से कोई बना बिगड़ा करे। योग जप तप नेम से कोई बना बिगड़ा करे। योग जप तप नेम से कोई बना बिगड़ा करे। हम अजामिल गीत गणिका, हम अजामिल गीत गणिका के सहारे बन गए। हम अजामिल गीत गणिका के सहारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। आँख भर देंगे जब तुझको समझ लेंगे ये हम। आँख भर प्रेमाश्रु देंगे जब तुमको समझ लेंगे हम। आँख भर देंगे जब तुझको हम समझ लेंगे ये हम। आँख भर देखेंगे जब तुमको समझ लेंगे हम। कल्पना वैकुंठ दृग, कल्पना बैकुंठ जग वैकुंठ द्वारे बन गए। कल्पना बैकुंठ दृग वैकुंठ द्वारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए।
जो टप के सितारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए। आज भैया भरत माँ के पास जैसे ही कैकेयी जी के भवन से भरत भैया निकले, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था दोबारा मुझे कैकेयी के भवन में ना ले जाना। दशरथ जी को कौशल्या जी के भवन में लाया गया था। कौशल्या जी के भवन में दशरथ जी हा राम पुकारते हुए प्राण त्याग दिए। भरत भैया कौशल्या जी की महल की ओर आगे बढ़े। कौशल्या जी की स्थिति देखा, मलिन वस्त्र। भरत देखी मातु ठिधाई, अरे मूर्छित अवनी परिजनिया। देखत भरत निकल भय बारी, परे शरण तन दशा बिसारी। जैसे ही भरत जी ने मां कौशल्या को देखा, वहीं से दंड प्रणाम करते हुए गिर गए। माता मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। हे माँ, कहाँ है भैया भरत, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है सिया जी? पिताजी, हाँ माँ, आज मैं सारे अनर्थ का कारण बन गया। माँ कैकेयी ने ये क्या कर डाला? मैं सच कहता हूं माँ, आज मेरा जन्म लेना स्कूल में, आज मैंने स्कूल को कलंकित कर दिया है। मैं सच कहता हूं मां, इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है।
मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। जैसे ही इतना कहने लगी, मां ने मुख बंद कर लिया। बेटा, मां मेरे मुख को मत देखो। मुख ना देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है। मुख ना देखो हे मां मेरा, मुख देखने में पाप है। लेकिन किंतु यह कह दो हे भरत तुम पर, किंतु यह कह दो हे भरत तुम पर, हम सभी का साथ है। मां, मेरा मुख ना देखिए, मेरा मुख देखने के लायक नहीं है। मेरा मुंह देखने के लायक नहीं। ये कह दीजिए कि हे भरत, इसमें आपकी सम्मति है। ओ बेटा भरत तुझ में ना द्वेष। तुरंत मां ने मुंह बंद कर लिया। भरत जी का क्या? ओ बेटा भरत तुझ में ना द्वेष, ना द्वेष की दुर्गंध है। ओ बेटा भरत तुझ में ना द्वेष की दुर्गंध है। साक्षिणी मैं हूँ मुझसे उस राम, साक्षिणी मैं हूँ मुझसे उस राम की सौगंध है। बेटा, मैं साक्षी मान करके कहती हूं, मुझे सौगंध है। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, अरे हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा। आज उड़ा दे भानुकुल, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंक की चंद्रमा। आज उड़ा दे भानुकुल से निष्कलंक की चंद्रमा। अहो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा। बेटा भरत, ऐसा मत कहो। आज मेरी इस आत्मा जो तड़प रही है राम के बिना, आ बेटा मैं तुझे गले लगा करके मुझे संतावना दे दे। द्रोह मात करके कई क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोद भर गई। कितनी सुंदर बात कही। देख ले कोई क्या क्या हानि कई कर गई, और सूनी सी गोदी मेरी कौन भरत भैया ने भर गई। हा गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है। आ गया। देखो कि कौन कहेगा, ये राम की मां ही कह सकती है, जिसका बेटा वनवास गया हो, पुत्र वधू अभी वनवास में हो, जिसके कारण पति का शव अभी सुरक्षित किया गया है तेल की नाव में। एक कैकेयी हैं जो भरत जी को देख करके आरती सजा रही है, एक मां कौशल्या। देखिए, आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है। अरे राम नहीं मां, ना 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 ना, कहां भैया, नहीं बेटा, तू वही और वो तू ही, तू वही और वो तू ही, समझना, तू वही और वो तू ही, तू भिन्न केवल नाम है। और आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है।
आ गया तू मेरा वही तू राम सचमुच राम है, तू राम सचमुच राम है, तू राम सचमुच राम है, राम सचमुच राम है। आ गया मेरा वही। और कहती भी क्यों, बंदों कौशल्या दिस प्राची, जिसके अंक में राम आए हो उसका बेटा, उनकी मां के अंदर द्वेष। सरल स्वभाव लक्ष्मण, तू ही मां जनक जननी। हीरा अरथ जल बीज सम कैयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम कर जिन्हें परम प्रिय किन्न। जल से तरंग, तरंग से जल, तरंग वही है, जल की ही तरंग है, वही बर्फ है, वही जल है, वही राम है, वही भरत है, वही कृष्ण है, वही राधा जी है, वही बाबा है, वही विश्वनाथ है, वही हनुमान जी है। जाकी रही भावना जैसे बेटे हो अबला। मैथिली शरण गुप्त जी ने कितनी सुंदर बात कही है। रे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में। यही कौशल्या जी के साथ माता मारा तो गोद बैठा रे, माता देखो, भक्त में और साधारण मनुष्य में अंतर क्या है पता है? उसी प्रकार जैसे घी में सूखी रोटी खाए और माँ यदि उसी रोटी पर घी लगा दे तो उस रोटी का स्वाद आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बेटा लाल को अपने कैसे कहते ना, बेटा सूखी रोटी ना खाओ, थोड़ा घी लगा दे। उसी प्रकार जो संत होते, जो भक्त होते, जो विनम्र होते, जो सद्गुणी होते हैं, जो सद्गुणी होते, जो सद्विचारी होते, वो क्या करते? बोलते तो हैं, परंतु वही वाली बात, सूखी रोटी नहीं, रोटी में थोड़ा घी लगा देते। मां आंसू पोंछी मृदु बचन उचार। मैं बलैया लेती हूं तेरी, तुझ में भरत में कोई अंतर नहीं है। और रही बात राम जी की, तो मुख प्रसन्न अरे मन रंग न रोसु,
सब कर सब विधि कर परितोष प्रसन्न मन मन रंग रोसु सब कर सब विधि कर परितोष चलिए विपिन अरे सुनसिय संग लाई राही न राम चरण अनुरागी। और इतना ही नहीं, जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना भैया मेरे भैया बन जा रहे हैं, तो सियाजू तो चली ही। सुनत ही लखन चले उठी साथा राही न जतन किए रघुनाथ। लेकिन बेटा ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, इससे बड़ी पीड़ा मुझसे। मैं यह सब मैं इन आखिन आगे तो न तजा तनु जीवय भागे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मेरा प्राण नहीं निकला, इससे बड़ा दुख। बंद हूं कौशल्यादिस प्राची, कौशल्या जी के वचनों को, विनीत वचनों को सुनकर मां कौशल्या जी के गोद में भरत भैया मां के स्तनों से अमृत बरसने लगा। हा अबला तेरी यही आंचल में है आंसू। भरत जी बिलपने लगे, रोने लगे। बिलपहि बिकल भरत दो भाई कौशल्या हृदय लगा। एक दूसरे को वात्सल्य प्रेम उमड़ गया मां का आज। और मां की पहचान ही है वात्सलता, ममत्व। यद्यपि रोए बाल अधीर, लेकिन ममा गिनत न एको पीर। उसका एक ही प्रयास है, मेरे बच्चे को कष्ट ना। भरत और सो गति सोमति, क्या मांगा था कौशल्या जी ने? मुझे प्रभु वही मति, वही गति, वही भक्ति दीजिए जो एक भक्त की होती। मुझे वही गति चाहिए, वही मति चाहिए, वही विवेक, सोई विवेक, सो रहनी, सो गति, सो मति, क्या जो एक भक्त की रहे। और एक भक्त की मति क्या रहती है? समत्व का भाव रखता है वो। सुख हर्षहि और दुख बिलपहि, ये किसका काम है? ये तो अज्ञानियों का काम है कि सुख आने पर हर्ष में आ जाए, दुख आने पर रोने लगे। आपके पिता भरत जी एक दूसरे को ज्ञान की शिक्षा, उपदेश दे रहे हैं। वशिष्ठ जी को बुलाए गए, वशिष्ठ जी आए। भरत, आपके पिता सोचनीय नहीं है। ऐसे पिता न भय हैं, न हुए हैं, न होने वाले। धीरज रखिए। चंदन की चिता मंगाई गई, चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई। दशरथ जी की सनातन विधि से जो अंतोष्ठी क्रिया बताई गई, समस्त क्रिया संपन्न की गई। कुछ काल बाद सभा बुलाई गई, सिंहासन पर सब लोग बैठे। सिंहासन के ऊपर वशिष्ठ जी को बिठाया गया। भरत जी को निकट बिठाया।
भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। दुख में नीति का काम है। यदि जीवन में दुख है तो उस समय नीति का काम, और नीति प्रीति परमारथ कौन है जानने वाला? तो राम एक। वो नीतिज्ञ भी है, प्रतिज्ञ भी है, परमारथ भी है, सब जानने वाले भैया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। और मानवता जब जब पीड़ा में आई है, भगवान को भी मानव ही शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि दानवता का कभी भी नाश हो सकता है तो सिर्फ मानवता से हो सकता है। दानवता का नाश कभी भी हथियारों से नहीं हो सकता, मानवता से हो सकता है। भरत सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस बेदिया। इस प्रकार हे भरत, जीना मरना, हानि लाभ, सुख दुख, ये सब प्रारब्ध बसात है। प्रारब्ध, कल बात आई थी ना, शिव बाबा भी भावी व मेट सकहीं त्रिपुरारी, लेकिन कौन सी भाभी? जो प्रारब्ध बसात भाभी होगी उसी को शिव बाबा मेट सकते हैं। लेकिन जब भावी हरि इच्छा भावी बलवाना, तो उसको शिव जी भी नहीं टाल सकते। यही कहा था सती जी से भी। यदि भरत जी ने शिव अभिषेक अनेकों प्रकार से किया तो यही था। क्यों? क्योंकि हरि इच्छा, प्रभु की इच्छा। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वो पंडित सोचनीय है जो पूजा कर्म ना करता हो। सोचिए निपृत जो नीत न जाना, वो राजा सोचनीय है जिसके अंदर नीति ना हो। वो धनवान सोचनीय है जिसके अंदर दान प्रवृत्त ना हो। वो शूद्र सोचनीय है जो विप्रजन की सेवा ना करता। और आपके पिताजी सोचिए गृही जो मोह बस करें धर्म कर्म पथ त्याग, सोचनीय नहीं है आपके पिता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। भयो न आहई न है न हुआ और न होगा। भयो न भू आहय न अब हो नीय हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। यही तो जीवन है। ठाकुर, यही तो जीवन है। वो सोचनीय नहीं जीवन। अरे ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। अरे ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। क्योंकि इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल